हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 35 और 36। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में मूर्छियान होली हॉर्स राइडिंग कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर थर्रेडी भी आ जाती है। थर्रेडी जो उसके पीछे लड़की खड़ी हुई थी उससे पूछती है, जो आए, क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो है कौन जो नाइन्थ प्रिंस के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहा है। वो सर्वेंट कहती है, मुझे नहीं पता उनके बारे में, आखिर वो क्यों कौन है। थर्रेडी कहती है, अभी नाइन्थ प्रिंस को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और तुम मेरी हेल्प करो उस लड़के को मेरे पास लेके आने में। वो लड़की कहती है, यस। नेक्स्ट सीन में मूर्छियान होली के पास एक सर्वेंट जाता है और वो मूर्छियान को कहता है, योर हाइनेस, एम्परर आपको मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मूर्छियान उतरता है और री की उतरने में हेल्प करता है। मूर्छियान री से पूछता है, क्या तुम्हें मज़ा आया? री कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मूर्छियान री के कपड़े सही करते हुए कहता है, ये अच्छा है, मैं थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अभी वापस आता हूँ। री वहाँ से थोड़ा सा दूर जा ही रहा था आराम करने के लिए, तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। वही लड़की आ जाती है थर्रेडी की। वो जो कहती है, प्लीज़ रुकिए, हमारी यंग लेडी चाहती है कि आप उनके पास आए। ये सुनकर री को कुछ भी समझ नहीं आता है। जॉय कहती है, हमारी यंग लेडी ये मिनिस्टर की थर्ड बेटी है। ये सुनकर री उस झुकता है और कहता है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। हरी अपने मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे और मूर्छियान को एक साथ हॉर्स राइडिंग करते हुए देख लिया होगा और वो जायज़ होगी। नेक्स्ट सीन में थर्रेडी री को कहती है, क्या तुम नाइन्थ प्रिंस के करीब हो? री झुकते हुए कहता है, हाँ, मेरा नाम री डार्जिंग है। थर्रेडी कहती है, क्या हिज हाइनेस ने कभी मेरे बारे में आपको बताया है? री कहता है, हाँ, बताया है ना। थर्रेडी कहती है, उन्होंने क्या कहा है मेरे बारे में? री कहता है, हाँ, वो हमेशा आपकी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं, पर मैं थोड़ा सा बुड्ढू हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। पर हाँ, मुझे एक बात याद है, योर हाइनेस हमेशा आपको चांद से कंपेयर करते हैं, उनके लिए आप उनका मून है। थर्रेडी कहती है, अगर आप दोनों एक ही घोड़े पर सवार थे तो मेरे ख्याल से आप दोनों बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। री कहता है, असल में मैं थोड़ा सा क्लमसी हूँ और मुझे नहीं पता है कि हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं, इसलिए हिज हाइनेस मुझे सिखा रहे थे। थर्रेडी कहती है, अगर तुम हॉर्स राइडिंग सीखना ही चाहते हो तो मैं किसी को तुम्हारे पास भेज सकती हूँ जो तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखा देगा। और थर्रेडी अपने मन में कहती है, अगर मैंने किसी मूर्छियान के करीब जो होगा उसका दिल जीत लिया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इंसान होगा। हाँ, फ्यूचर में मूर्छियान के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ही इंसान हो जाएगा। वो कहता है, हाँ, क्यों नहीं, थैंक यू थर्रेडी। नेक्स्ट सीन में री किसी और के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहा था और कह रहा था, वाओ, ये कितना ऑसम है, काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। ब्रो, क्या तुम एक बार फिर से कर सकते हो?
वो लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो लड़का फिर से घोड़े को उसी तरीके से डराता है। ये देखकर री को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था घोड़े पर। हरी कह रहा था, वाह कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। तभी वहाँ पर मोजियान भी आ जाता है। वो उन दोनों को देखता है। हाँ, मोजियान शौक हो जाता है क्योंकि वो पर्सन री के कुछ ज़्यादा ही करीब था। ये देखकर मोजियान को गुस्सा आता है। वहाँ पे मन में कहता है, हाँ उससे सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। हाँ, मोजियान जो उसके पीछे समय खड़ा हुआ था उससे कहता है, आखिर वो है कौन और उसे घोड़े पर किसने चढ़ने दिया। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है। वो सर्वेंट कहता है, वो लड़का थर्ड यंग लेडी मिनिस्टर हाउसहोल्ड की बेटी ने उनको गाली को दिया है ताकि वो गाली को हॉर्स राइडिंग सिखा सके। हाँ, वो सर्वेंट अपने मन में कहता है, भले ही नाइट प्रिंस को कोई भी इतना ज़्यादा फेवर नहीं करता है, पर उसका ऑरा दूसरे राजकुमारों के मुकाबले में ज़्यादा है। मोजियान उस सर्वेंट की बात सुनकर कुछ सोचता है। नेक्स्ट सीन में मोजियान थर्ड लेडी के पास जाता है और कहता है, थर्ड यंग लेडी आप कैसी है। यंग लेडी कहती है, ओ जो हाइनेस। और वो खड़ी होकर मोजियान को ग्रीट करती है और कहती है, आपका मेरा हाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हूँ। मोजियान कहता है, मैं उस दिन नहीं आ पाया था जिस दिन हम दोनों का मिलना था। आई होप अब आप दुखी, इससे आपको बुरा नहीं लगा होगा। थर्ड लेडी कहती है, मैं भला आपसे बुरा कैसे मान सकती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कारी से बात की थी और मुझे पता चला कि वो हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने किसी को उसे हॉर्स राइडिंग सिखाने के लिए भेज दिया। आई होप आप इसे माइंड नहीं करेंगे। मोजियान हंसता है और कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे माइंड आखिर क्यों ही करूँगा। लेडी कहती है, कारी मैच्योर लगते हैं, क्या उनकी शादी होगी। कारी की शादी होगी है। ये सुनकर मोजियान थर्ड लेडी को गुस्से से देखता है। हाँ, यहीं पर मेरा चैप्टर 35 एंड होता है और 36 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 36 की स्टार्टिंग में मोजियान थर्ड लेडी को घूर घूर कर देख ही रहा था गुस्से से। फिर मोजियान अपने आप को शांत करता है और कहता है, नहीं अभी नहीं हुई है उसकी शादी। थर्ड लेडी अपने मन में कहती है, अगर मैं किसी अपने बंदे को हिज हाइनेस की साइड भेज दूँ तो मुझे हिज हाइनेस के बारे में सब कुछ पता चलता रहेगा। थर्ड लेडी और मोजियान ली की ओर देखने लग जाते हैं और थर्ड लेडी कहती है, मेरी कुछ मेट्स को लगता है कि जो कारी है वो काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगी अगर मेरी कोई मेड उसके करीब जा पाए। उसकी सच में कितनी ज़्यादा अच्छी किस्मत हो जाएगी मेरी मेड की। मोजियान कहता है, मैं अक्सर जो सर्वेंट्स के मामलों में नहीं पड़ता हूँ। पहाड़ी मज़े से हॉर्स राइडिंग कर रहा था। थर्ड लेडी कहती है, मैं बाद में कारी से इसके बारे में पूछूंगी। मैं श्योर हूँ कि ये जानकर
कारी काफ़ी ज़्यादा ही खुश होंगे। ये सुनकर मोजिया को अच्छा नहीं लगता है। वो अपने मन में कहता है सच में वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होगा, क्योंकि वो हमेशा ही सुंदर लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है। कितना अच्छा होगा कि ये जितना जल्दी हो सके ये विचार जो उसके मन में चलते रहते हैं ये उन सबको छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में डिज़ी किसी मेट के साथ था। वो दोनों ही हंस कर बातें कर रहे थे। री उस मेट को एक फ्लावर देता है, जिस वजह से वो मेट काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है। री हंसते हुए अपने मन में कहता है थर्ड यंग लेडी ने मुझे कुछ क्यूट गर्ल्स से बात कराई। वो सच में वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं। री वो मेट ऐसे ही बातें कर रहे थे। उन दोनों को थर्ड लेडी और मोजियन देख रहे थे। थर्ड लेडी कहती है योर हाइनेस देखिए वो दोनों कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एक साथ। मोजियन भी उन्हें देख रहा था और हल्की सी स्माइल दे रहा था, छोटी स्माइल दे रहा था। और वो हंसते हुए थर्ड लेडी को कहता है थैंक यू, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए था यंग लेडी, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में री मोजियान के पास तंबू में आता है। तब मोजियान एक बुक पढ़ रहा था। मोजियान री को देखता है और कहता है री आप काफ़ी ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं। क्या आपको थर्ड लेडी की वो मेड पसंद आ गई है? ये सुनकर री हंसते हुए कहता है वो असल में उसने कहा है कि मैं उसके साथ कुछ फूलों को देखने के लिए चलूँ पार्क में। हरी हंसते हुए ग्लास में चाय डालता है। मोजियान उसकी ओर देखता है और कहता है अब मार्च का महीना चल रहा है, जो फ्लावर्स होंगे वो अच्छे से खिले नहीं होंगे। वो बस एक बहाना ला रही है ताकि तुम उसके साथ बाहर जाओ। री चाय पीते हुए कहता है हाँ मैंने भी यही सोचा था। री वहाँ से खुशी खुशी जाते हुए कहता है वो कितनी ज़्यादा प्यारी है ना, जो ऐसे मेरे साथ बाहर जाने के लिए बहाने ला रही है। मैं कुछ स्नैक्स तैयार करने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम जब फ्लावर देखने के लिए जाएं तब हम खा सकें। नेक्स्ट सीन में एक मेड रोते हुए री को कह रही थी शाउरिंग वो सच में बहुत ज़्यादा ही बेचारी है। उसका पैर फिसल गया और वो रिवर में गिर गई और वो डूब गई। वो मेड काफ़ी ज़्यादा ही रोते हुए ये बातें री को बता रही थी। ये सुनकर री चौंक जाता है और कहता है ये भला कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में री रहता हुआ था और अभी भी री कह रहा था आखिर ये कैसे हो गया। री के पास मोजियान आता है और उसके सिर को सहलाता है। री काफ़ी ज़्यादा ही उदास था। मोजियान उसे देख रहा था। मोजियान री के पास जाता है और कहता है री क्या अभी तक आपका दिल टूटा हुआ है? ये सुनकर री चौंक जाता है। री मोजियान की ओर देखता है और कहता है नहीं, बस मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही करीब थे। री भी ये बात देखता है और कहता है ये मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब है। री उठकर बैठ जाता है। मोजियान कहता है री मैं भी यही सोच रहा था। री अगर आप उसके साथ एक बार मिलकर इतना ज़्यादा उदास हो जाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप इतना ज़्यादा उदास
मत रहिए। री कहता है, योर हाइनेस, आपको कौन सी बात नाखुश कर रही है? मुर्जियन कहता है, री, मैं आपको अपने बचपन से जानता हूँ। हम दोनों काफ़ी सालों से एक साथ हैं। मुर्जियन अपना हाथ री के हाथ के करीब रखकर जाता है और कहता है, मैं ये सोचा हूँ मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि आप अगर जिससे अभी अभी मिले हैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप अगर उसके लिए मुझे अपने आप से दूर कर देंगे तो। हाँ, मुर्जियन री के पास जा रहा था। री कहता है, योर हाइनेस, कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। री अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि ये मुझ पर अपना हक जमा रहा हो। मुर्जियन ये सुनकर री के हौजा करीब जाता है और कहता है, अगर री सच में मैं इतनी ज़्यादा है परवाह करते हैं तो मैं आपको वापस मैं ये कैसे बदले में आपको क्या दूँ? ये सुनकर री कहता है, तो आप मुझे एक और सिल्वर दे दीजिए, सिल्वर की ईंट दे दीजिए। मुर्जियन री के नाक को टच करता है और कहता है, आपको कितनी चांदी चाहिए? आप मुझे बताइए, मैं आपको उतनी ज़्यादा चांदी दे दूँगा। री अपने मन में कहता है, मुझे ये अपने इतने ज़्यादा करीब मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि यह मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहा है। और री मुर्जियन से दूर हटता है और कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही भूख लगी है। क्या योर हाइनेस आप मेरे लिए कुछ खाने को ला देंगे? चलिए कुछ खाते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। यह सुनकर मुर्जियन बस स्माइल करता है। मुर्जियन वहाँ से जाते हुए बस री को ही देखे जा रहा था और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।